राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वीना दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप सभी को आंवला एकादशी या रंगभरी एकादशी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताती हूँ। आप सबको पता है, आंवला एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करने का बहुत ही अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर आपको आंवले का वृक्ष नहीं मिल पाए तो आप घर पे भी सरल तरीके से आंवला एकादशी व्रत की पूजा की विधि कर सकते हैं। मैं उसकी बहुत ही सरल पूजा विधि आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखना। फ्रेंड्स, फागुन महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमलिक यानी आंवला एकादशी या रंगभरी एकादशी के नाम से जानते हैं। फागुन महीने में आने के कारण यह हिंदी कैलेंडर की आखिरी एकादशी होती है। इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा के साथ साथ ही आंवले का दान करने का भी विधि विधान है, जिससे कई यज्ञों के फल के मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ आंवले के पेड़ का भी खास तौर पे पूजा की जाती है। तभी यह एकादशी का व्रत पूरा माना जाता है, क्योंकि आंवले के पेड़ को हिंदू धर्म में बेहद ही पवित्र और पूजनीय माना जाता है। इस दिन आंवला खाने से बीमारियां खत्म होती है। एकादशी पे किए गए व्रत, उपवास और पूजन से घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है, कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होती है और सफलता भी मिलती है। ये व्रत भगवान विष्णु के लिए किया जाता है। आमलिक एकादशी पर विष्णु जी के साथ साथ आंवले की और माता अन्नपूर्णा की पूजा करने की भी परंपरा है। तो आज की वीडियो में अब मैं आपके साथ बहुत ही सरल पूजा विधि बताने वाली हूँ। प्रथम मैं आप सबको बताती हूँ आंवला एकादशी व्रत कब रखा जाएगा। एकादशी तिथि 26 फरवरी की रात 12:33 से शुरू होकर 27 फरवरी की रात 10:32 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से हम 27 फरवरी को एकादशी व्रत रखेंगे। अब मैं आपको एकादशी व्रत की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। सुबह उठकर भगवान विष्णु का ध्यान करके हमें व्रत का संकल्प करेंगे। संकल्प लेने के बाद स्नान से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। दीपक जलाकर विष्णु सहस्त्र का नाम पाठ पढ़ेंगे। पूजा के बाद आंवले के पेड़ के नीचे पूजा करना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आपको आंवले का वृक्ष नहीं मिले तो आप घर पे किस प्रकार सरल तरीके से पूजा विधि कर सकते हैं। यह पूजा आप अपने मंदिर में भी कर सकते हैं या अलग से पाटा चौकी लगाकर भी पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पे सर्वप्रथम पाटा ले लेंगे। पाटे को शुद्ध गंगा जल से छिड़क के हम साफ कर लेंगे। उसके बाद में हमें सर्वप्रथम स्वस्तिक बनाना है, क्योंकि स्वस्तिक गणेश जी भगवान का प्रतीक होता है। तो आप हल्दी से या कुमकुम से स्वस्तिक बना सकते हैं। स्वस्तिक बना के बाद में थोड़े से तिलों का आसन देके हम भगवान विष्णु का स्वरूप मान के हमें आंवले को स्थापित करना है, क्योंकि आप सबको पता है कि आंवला एकादशी के दिन हमें आंवले के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। लेकिन अगर हम आंवले का वृक्ष ना मिले तो हम घर पर किस प्रकार सरल तरीके से आंवले के एकादशी व्रत की पूजा विधि कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम पाटे के ऊपर हल्दी कुमकुम से स्वस्तिक बना लेंगे। स्वस्तिक बनाने के बाद में एक कटोरी में हम आंवले डाल के उनको स्थापित कर लेंगे। यह भगवान विष्णु का स्वरूप होके इसकी पूजा करनी है। तो हम यहाँ पर एक कटोरी में आंवले विराजमान कर ले। अब हमें इनकी पूजा करनी है। तो सर्वप्रथम एक लोटा शुद्ध गंगा जल मिलाकर जल ले लेंगे। भाव रूप में सभी को स्नान करा देंगे। यह हमें भगवान विष्णु और गणेश जी भगवान का स्वरूप मान के ही आंवलों की पूजा करनी है। तो सर्वप्रथम व्रत का संकल्प करें। हे भगवान, आज मैं आपका एकादशी व्रत कर रही हूँ, तो निर्विघ्न होकर मेरी व्रत को संपन्न करना। उसके बाद में एक लोटा शुद्ध गंगा जल लेके भाव रूप में सभी को स्नान करा देंगे। स्नान कराने के बाद में हमें इस प्रकार हमारी चौकी का भी शुद्धिकरण हो जाते हैं। उसके बाद में हम दीपक प्रज्वलित करेंगे। तो यहाँ पर आप तिल्ली के तेल का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं या देसी घी का भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। दीपक प्रज्वलित करने के बाद में हम वस्त्र रूप कलावा या मूली अर्पित करेंगे। आप अगर के पास पीली जनेऊ हो तो आप पीली जनेऊ भी अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में सभी को हम तिलक करेंगे। तो आप रोली और कुमकुम हल्दी से गणेश यहाँ पे जो हमने भगवान विष्णु का स्वरूप आंवले को माना है तो उनको तिलक कर देंगे। तिलक भगवान विष्णु का स्वरूप हमने आंवले माने, उनको तिलक कर देंगे। उसके बाद में हम दीपक को भी तिलक कर देंगे। उसके बाद में भगवान विष्णु को, आप सभी को पता है, हल्दी अत्यधिक प्रिय है, तो यहाँ पे हम हल्दी से भी तिलक कर देंगे। दीपक को भी हल्दी से तिलक कर देंगे। तिलक करने के बाद में हम सभी को तिल अर्पित करेंगे, क्योंकि एकादशी व्रत में चावलों का यूज़ करना मना होता है। तो थोड़े से तिल के दाने लेके हमें आंवले पे भगवान विष्णु को समर्पित कर देंगे। उसके बाद में थोड़े से तिल के दाने हम हमारे दीपक में डाल देंगे। कहा जाता है जितने तिल धड़कते हैं उतने हम सब लोगों के कष्ट कटते हैं। उसके बाद में हम सभी को फूल अर्पित कर देंगे। अगर आप लोगों के फूल पुष्प नहीं है तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। उसके बाद में हम भोग समर्पित करेंगे। तो एकादशी व्रत पे आप सबको पता अन्न खाना मना होता है, तो यहाँ पर हम गुड़ का भोग लगा देंगे। आप ड्राई फ्रूट्स का भोग भी लगा सकते हो, या ऋतु फलों में आपको जो भी फल भोग मिल जाए वह उसी का भी भोग आप अर्पित कर से। उसके बाद में हम एकादशी व्रत की कथा कहानी सुनी। तो एक लोटा जल लेके एकादशी व्रत की कथा कहानी सुनेंगे।
उसके बाद में हम थोड़ी सी दक्षिणा समर्पित कर देंगे कि पूजा में रही कमियों के लिए दक्षिणा समर्पित कर देंगे। अब हमें एकादशी व्रत की कथा कहानी सुननी है, तो एकादशी व्रत की कथा कहानी सुनने के लिए हम हमारे सीधे हाथ में एक आंवला लेकर एकादशी व्रत की कथा कहानी सुनेंगे। और कहानी सुन का वीडियो मैं अलग से डाल दूंगी। यहाँ पे कथा कहानी सुनाती तो वीडियो अत्यधिक लंबा हो जाता। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, वहाँ से आप कथा कहानी सुन लेना। कहानी सुनने के बाद में जो हमने आंवला लिया है, ये भगवान विष्णु के स्वरूप में आंवले को समर्पित कर देंगे। उसके बाद में हमारे को जो जल का लोटा हमने चढ़ाया उससे हम सूर्य भगवान को अर्घ दे देंगे। उसके बाद में हमें आरती करनी है, तो धूप दीप जला के बहुत ही प्रेम पूर्वक हम आरती करेंगे। तो सर्वप्रथम गणेश जी भगवान की आरती कर लेंगे, उसके बाद में भगवान विष्णु की आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद हमें परिक्रमा करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि एकादशी आंवला एकादशी के व्रत के दिन अगर हम व्रत करते हैं और आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करते हैं, उससे हमें बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आप 8, 108, 11 कितनी भी परिक्रमा कर सकते हैं। तो हम आरती करने के बाद में अब हमें परिक्रमा करनी है, तो मैं परिक्रमा करूंगी। यहाँ पर मैंने 8 परिक्रमा की है, चाहो तो 11, 21 या आप 108 परिक्रमा भी कर सकते हैं। और परिक्रमा करते हुए आप अपने हाथ में, अगर आप 108 परिक्रमा कर रहे हैं तो अपने आप में 108 काजू बादाम आप कुछ भी फल ले सकते हो। और हर परिक्रमा एक एक आप घूमते हुए एक परिक्रमा कंप्लीट होने के बाद में फ्रूट्स भगवान को अर्पित या समर्पित कर सकते हो। इस प्रकार हम परिक्रमा कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में हाथ जोड़कर हमारी पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे। उसके बाद में थोड़ा सा हमारे सीधे हाथ में जल लेके हमारी चौकी के ऊपर से 2 बार घुमाकर नीचे छोड़ देंगे। इससे हमारी पूजा का आचमन हो जाता है। कि कहा जाता है अगर हम इस प्रकार आचमन नहीं करते तो हमारी पूरी पूजा का फल इंद्रदेव ले जा सकते हैं, क्योंकि इंद्रदेव पर हत्या का पाप चढ़ाता है। इस प्रकार हमने ये चौकी सावत भी रख सकते हैं। और शाम को हम जब भगवान के लिए भोग लगा बनाएंगे तो भोग को भगवान को अर्पित करने के बाद में ग्रहण करेंगे। अब मैं आप सबको बताती हूँ कि एकादशी व्रत का आमलिक एकादशी व्रत का प्राण कब किया जाएगा। तो आमलिक एकादशी व्रत का प्राण 28 फरवरी को किया जाएगा। 28 फरवरी को सुबह 6:47 से 9:06 के बीच ये सर्व उत्तम समय है। उस समय पे आप आंवला एकादशी या रंगभरी एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। यह एकादशी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण एकादशी है। कहा जाता है इस दिन भगवान महादेव और माता पार्वती ने भी फूलों से होली खेली थी, इसीलिए इसे रंगभरी एकादशी भी कहा जाता है। होलिका एकादशी की शाम तुलसी के पास दीपक अनिवार्य रूप से जलाना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा के साथ साथ विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करते रहे। श्री कृष्ण का अभिषेक करें और कृतम कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करते रहे। श्री कृष्ण के साथ साथ गौ माता की भी पूजा जरूर करें। किसी गौशाला में गायों की देखभाल के लिए दान पुण्य करें। किसी मंदिर में पूजन सामग्री का सामान जैसे कुमकुम, चंदन, मिठाई, तेल, घी, हार, फूल, भगवान के वस्त्र आदि आप दान कर सके। आंवले के एकादशी पर खाने पर आंवले का सेवन जरूर करें। आंवले का रस भी पी सकते हैं। आंवले का दान भी करें। अन्नपूर्णा अन्न की देवी है, इस तिथि पर देवी की पूजा करें और जरूरतमंद लोगों को अन्न का दान जरूर करें। तो आप सबको मेरी आंवला एकादशी व्रत की सर्व पूजा विधि कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरा वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी यूज़फुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के राधे राधे फ्रेंड, जय श्री कृष्णा और हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।